वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीसीएस के लिए प्रैक्टिस सेट लगाते हैं 240 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं और इस टेस्ट में भी हम फोकस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 सेकंड का टाइम, एक प्रश्न को सोचने के बाद मिलेगा अपना सोचना कि आंसर क्या होगा और बताना कि 16 प्रश्न इसमें ऐड किए गए हैं। 16 में से क्या किसी के 16 सही हुए? तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। 12 से 13 फरवरी के मध्य किन दो देशों की सीमाओं के बीच कोबरा गोल्ड एक सैन्य अभ्यास है, ये आयोजित हुआ? बताइए किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? उन्हीं दो देशों के बीच आयोजित हुआ होगा जिनके बीच पहले होता होगा भारत थाईलैंड, अमेरिका थाईलैंड, भारत चीन या फिर चीन नेपाल। क्या है इसका आंसर? इसका उत्तर है, इंडिया तो इसमें है नहीं तो भारत को एलिमिनेट कर दो। इसका उत्तर है अमेरिका और थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, यह थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका का वार्षिक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है और यूपीपीसीएस इसके ऊपर प्रश्न कर चुकी है 16 में या 17 में। अब देखिए, इसे एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा सैन्य युद्ध अभ्यास माना जाता है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में 2019 में मेरा काम मेरा गौरव योजना शुरू की है? किसने शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने अपने बजट में, बजट कौन सा 2019 का, मेरा काम मेरा योजना का नाम है पंजाब की सरकार, ऑप्शन नंबर ए। तो इस योजना के तहत होगा क्या? शहरी बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली इस्कॉन मंदिर में विश्व की सबसे बड़ी भगवत गीता का उद्घाटन किया है। अब बताइए यह किस देश से लाई गई है? ये 800 किलोग्राम की है, ये 800 केजी, 800 किलो की इटली से लाई गई है। ये कहाँ से लाई गई है? इटली से। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, पूछे जाने की संभावना 95% से ऊपर। इस भगवत गीता का वजन कितना है? 800 किलोग्राम है और इसकी छपाई में 2.5 साल लगे और इसमें 670 पेज हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। एशिया कप फुटबॉल 2019 का खिताब इनमें से किस देश को मिला है? एशिया कप फुटबॉल 2019 का खिताब किसको मिला है? कतर को मिला है, कतर को। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस, ये दिवस इंपॉर्टेंट है, एक आध पूछ सकता है। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। और थीम क्या थी? आई एम एंड आई विल। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने 4 चिनूक हेलीकॉप्टर, कितने? 4 चिनूक हेलीकॉप्टर को शामिल किया। बताइए ये चिनूक 4 जो हैं, ये कहाँ से खरीदे हैं भारतीय वायुसेना ने? किस देश से खरीदे हैं 4 चिनूक हेलीकॉप्टर? जापान, अमेरिका, ईरान या जर्मनी? ये खरीदे हैं यूएसए से। कहाँ से खरीदे हैं? अमेरिका से खरीदे हैं। अगर पूछा जाए राफेल कहाँ से लाए गए हैं, तो राफेल लाए हैं कहाँ से? फ्रांस से। तो देखिए इनका काम क्या है चिनूक हेलीकॉप्टरों का? सैन्य हथियार ले जाने में सक्षम है, ये सामान ढोने में सक्षम है और ईंधन ढोने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान है 36वां, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए भारत में 2019 में सबसे ज़्यादा अधिक, एक ही बात है, सबसे अधिक सुधार देखने को मिला है और इसमें भारत का स्थान जो है 36वां है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में अगर पूछा जाए प्रथम स्थान किसका है, तो अमेरिका का है, यूएसए का। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जल विद्युत परियोजना शुरू की है, उसका नाम है किरू। इसका शिलान्यास किया उन्होंने। अब बताइए यह किस नदी पर है? जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़ और जल विद्युत परियोजना उसके अंदर कौन सी है? किरू जल विद्युत परियोजना। ये है कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो यह जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता कितनी है? 624 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। नासा द्वारा हबल टेलीस्कोप की मदद से खोजी गई आकाशगंगा का नाम क्या है? बेदिन 2, बेदिन 3, बेदिन 1 या बेदिन 5? हबल टेलीस्कोप ने खोजी है आकाशगंगा, इसका नाम रखा गया है बेदिन 1 सी। तो ये नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स का नोबेल आज कराया था, केमिस्ट्री का कराया था, 3 थे केमिस्ट्री में,
3 ही हैं फिजिक्स में। अब बताइए आप 2019 में भौतिकी मतलब फिजिक्स का नोबेल निम्न में से किसको दिया गया है? जेम्स पीबल्स को दिया गया है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। मिशेल मेयर को दिया गया है, दीदियर क्यूलोज, इन सभी को मिला है, डी है इसका आंसर। तो 2019 का भौतिकी का नोबेल इन तीनों व्यक्तियों को मिला है, 3 व्यक्तियों को मिला है। केमिस्ट्री में भी 3 व्यक्तियों को मिला है, इकोनॉमिक्स में भी। इकोनॉमिक्स वालों के 2 के नाम मैं बता देता हूँ, एक का अभिजीत बनर्जी और दूसरी का है एस्थर डुफ्लो, और तीसरे का आप कमेंट कर दीजिए। बताइए भारत रत्न 2019 किसे दिया गया? भारत रत्न 2019 किसको दिया गया? बीईओ में जो भी करंट अफेयर्स आई है वो मार्च 2020 के पहले की आई है, इसलिए इसकी भी पुरानी करंट अफेयर्स कम से कम जून 2019 तक की तैयार कर लेना, अब तक की जून 2019 से। और कुछ प्रश्न तो ऐसे होंगे जो मार्च फरवरी 2019 तक के पूछे जाएंगे। भारत रत्न 2019 प्रणब मुखर्जी को भी मिला है, भूपेन हजारिका को भी मिला है, नानाजी देशमुख को भी मिला है, इन सभी को मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक प्रश्न पूछा है इससे रिलेटेड थंबनेल में, लीलाधर जगूड़ी को नहीं मिला है। तो 2019 में इन तीनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। रैमन मैग्सेसे 2019 किसको दिया गया? 2019 का रैमन मैग्सेसे सभी को पता होगा, इसका आंसर रवीश कुमार, ऑप्शन नंबर ए। तो रवीश कुमार को यह अवार्ड मिला है, क्यों मिला है? बे आवाज़ों की आवाज़ बनने के लिए तथा हिंदी टीवी पत्रकारिता में उनके योगदान को देखते हुए दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। विश्व के एलपीजी देशों में भारत का कौन सा स्थान है? मतलब उन देशों में जहां एलपीजी होता है, तो उन देशों में देखा जाए तो भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है, बी। तो एलपीजी देशों में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, जबकि चीन का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 का विजेता कौन सा राज्य बना है? विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। और 2019-20 का विजेता कौन बना है? 20-21 नहीं खेली गई है अभी लॉकडाउन के कारण, कर्नाटक बना है। कुल कितनी बार जीता कर्नाटक ने? 4 बार जीता। सबसे अधिक बार कौन जीता? तमिलनाडु जीता। कुल कितनी बार? 5 बार। तो 2019 में इसका जो सीज़न कौन सा था? विजय हजारे ट्रॉफी का 18वां सीज़न था। और इसमें कुल कितने मैच खेले गए? 169 मैच खेले गए, लगभग 170 एक कम। सर्वाधिक रन बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? देवदत्त पडिक्कल। अब आ जाइए 15वें प्रश्न पर। रक्षा मंत्री का नाम राजनाथ सिंह के द्वारा कर्नल चेवांग रिंचेन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर लद्दाख? कर्नल चेवांग रिंचेन ब्रिज, इस नाम को पढ़िए और सोचिए कि इस नाम के पाए जाने की संभावना, इस तरह के नाम पाए जाने की संभावना इनमें से कहाँ पर हो सकती है? अधिकतर लद्दाख में हो सकती है। क्यों हो सकती है सभी को पता होगा, सी है इसका आंसर, लद्दाख। इस ब्रिज की मदद से होगा क्या? चीन सीमा तक पहुंचने में काफ़ी मदद होगी। अब देखिए इस ब्रिज की लंबाई भी होगी कुछ, कितनी लंबाई है? 1400 फीट है। यह लोहे का बना है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1300 फीट है। अब आ जाए ये क्वेश्चन नंबर 16 पर, 16वां प्रश्न है। 20 अक्टूबर को ऑस्टियोपोरोसिस रोग दिवस मनाया जाता है। यह किससे संबंधित है? 20 अक्टूबर 2019 को ही मनाया होगा ये, अभी तो 2020 का अक्टूबर अभी आया नहीं है। तो 20 अक्टूबर 2019 को मनाया गया ऑस्टियोपोरोसिस रोग दिवस। कौन से रोग से संबंधित है? दमे से नहीं है, त्वचा से नहीं है, कोशिकाओं से नहीं है, हड्डियों के रोग से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यह रोग हड्डियों से संबंधित रोग है, ऑस्टियोपोरोसिस। इस रोग के कारण हड्डियों में फ्रैक्चर का खतरा रहता है। भारत में 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। और 2019 की थीम क्या है? लव योर बोन्स एंड प्रोटेक्ट योर फ्यूचर। तो 16 प्रश्न थे, आपको कमेंट क्या करना है? इकोनॉमिक्स का नोबेल किसको मिला 2019 का? 2 के नाम बता दिए, अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो। तीसरा नाम आपको कमेंट करना है। एक कमेंट और करना है, क्या किसी व्यक्ति, विद्यार्थी, सब्सक्राइबर के 16 में से 16 प्रश्न सही हुए इनमें? चलिए